नाज़रीन, 1300 साल पहले जज्बा ईमानी से सरशार कुछ चरवाहों ने कैसर व किसरा की बहुत बड़ी सल्तनतों को ज़मीन बोस कर दिया था, उनके तख्त को अपने पैरों के नीचे रौंदा था। और आज कई सौ साल बाद वही तारीख़ और वही रिवायत हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिली, जहाँ लुटे फुटे बेहाल मगर जज्बा ईमानी से सरशार चंद हज़ार ने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी इस्लाम मुखालिफ ताकतों को अफगानिस्तान में निशाने इबरत बनाया और वहां से उन्हें जो है वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया। आज जब तालिबान जो है वो काबुल में दाखिल हो रहे थे तो बड़ा ही जज्बाती मंजर था। पूरा काबुल जो है वो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रहा था और यकीन करिए ये देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और जिस तरह से वहाँ की फिजा थी, हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे थे। और जब तालिबान जो है वो सदारती महल में दाखिल हुए तो जैसे ही उन्होंने अपना कदम रखा उस सदारती महल में तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जो जो कदम बढ़ते जा रहे थे अल्लाह अकबर के नारे थे, आंखें अश्कबार थीं। और क्या वो समा था, क्या वो तारीखी समा था कि जब तालिबान सदारती महल में दाखिल हो रहे थे और जो ही वो सीटों पर पहुंचे, जो ही वो अंदर बराजमान हुए तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया वो उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। सबसे पहले अफगान तालिबान ने जो किया, सबसे पहले उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, जिसके लिए वो 20 साल तक लड़ते रहे, 20 साल तक इतनी कुर्बानियां दी, 20 साल तक जो है वो दर्द सहते रहे। जब वो सदारती महल में पहुंचे तो उसी कुरान की उन्होंने तिलावत की और जो वहाँ पर आयत जो तिलावत की गई उसने सबके जो जज्बा ईमानी था उसको बढ़ा दिया। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो आंखों में आंसू क्यों थे, वो आंखें अश्कबार क्यों थी। इतनी बड़ी फतह मिली, इतनी तारीखी फतह मिली, लेकिन उस सदारती महल में दाखिल होते हुए अफगान तालिबान की आंखों में वो आंसू क्यों थे। दरअसल ये उन 20 सालों का दर्द था जो तालिबान ने सहा। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा दर्द है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो तालिबान ने ना सही हो, कौन सा ऐसा दर्द है जो तालिबान को ना दिया गया हो। जब इन लोगों पर ड्रोन अटैक हुए, जब इनके बच्चों को इनकी आंखों के सामने मारा गया, जब इनकी बीवियों को इनकी आंखों के सामने मारा गया, जब इनके वालिदैन को इनकी आंखों के सामने मारा गया। और इनमें से तो कई ऐसे थे जिनके घर काबुल में थे और वो 20 सालों के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। और कई ऐसे थे जो पिछले कई सालों से जेलों में सड़ रहे थे और अब उनके साथियों ने आकर उन्हें छुड़वाया था। और ये लोग आज से 20 साल पहले पहाड़ों में निकले और किस लिए निकले? अपनी गैरत के लिए कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी के आगे बिकेंगे नहीं और इस्लाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज से 20 साल पहले उन्होंने इस्लामी रियासत एक छोड़ कर गए थे जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी, एक तारीखी रियासत, और उस पर उन्होंने समझौता नहीं किया। वो अपने घर बार, बीवी बच्चे और बहन भाई छोड़ कर गए और 20 साल पहाड़ों में जिस तरह से उन्होंने गुजारे हैं। और आज जब वो अपने घरों में दाखिल हो रहे होंगे, काबुल में जिनके घर होंगे, तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके बहन भाइयों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, क्या वो जिंदा भी हैं या नहीं। और ये कैसी कामयाबी है ये जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है अहद हाज़िर में, बल्कि पिछले कई 100 सालों में ऐसी कामयाबी किसी को देखने को नहीं मिली। एक तरफ चंद हज़ार थे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की फोर्सेस थी। एक तरफ टेक्नोलॉजी थी, एडवांस रोबोट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ड्रोन्स थे और सबसे ट्रेंड पर्सोनल्स थे और सबसे ट्रेंड आर्मी थी, अरबों डॉलर थे। लेकिन दूसरी तरफ लुटे पुटे बेहाल और चंद हज़ार अफगान तालिबान थे जिनके पास उतना असलहा भी नहीं था, उतनी ताकत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिकस्त दी दुनिया की ताकतों को। और मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था और उसने सवाल उठाया, वैसे तो वो उसके दर्द की अक्कासी था लेकिन बात उसने सही की। उसने कहा कि अफगान फोर्सेस जो हैं उसकी तादाद 3.5 लाख है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान की तादाद सिर्फ 60,000 है। तो ये कैसे हो सकता है कि 60,000 जो हैं वो 3.5 लाख को शिकस्त दे दें, जिनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हों, एयर फोर्स भी हो, ज़मीनी फोर्स इतनी ज़्यादा हो, इतने बड़े इलाके पर उसका कब्ज़ा हो, बिलियन डॉलर्स उसके पास हों, लेकिन वो चंद हज़ार उससे संभाले नहीं गए। तो ये सवाल तो उसका बड़ा वैलिड था, लेकिन वो उसके दुख की अक्कासी कर रहा था जो आज इंडिया को इसकी तकलीफ़ हो रही है। और एक तरफ दुनिया के वसाइल थे,
जो फोर्सेस वहाँ पर आई उनके पास क्या नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सादा लोग थे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, जिन्हें पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, जिन्हें कभी खाने को मिलता और कभी ना मिलता, और सर्दी की ठठरती रातों में वो पहाड़ों पर रहते और कभी उनके पास ऊपर लेने के लिए कोई चादर होती और कभी ना होती। ये सारी तकलीफ़ें देखिए तालिबान ने पिछले 20 सालों में, और कौन सा ऐसा दुख है जो उनको ना दिया गया हो, लेकिन 20 साल वो लड़ते रहे, अपनी गैरत पर समझौता नहीं किया और इस्लाम के उसूलों पर समझौता नहीं किया, और यही उनका मौक़िफ़ रहा कि इस्लामी हुकूमत कायम होगी और एक यूनिवर्सल इस्लामी हुकूमत कायम होगी। और आज जब 20 सालों के बाद दोबारा से फतह मिली है अफ़गान तालिबान को, तो उनकी आंखें इसीलिए नम हुई कि अल्लाह ने उन्हें कैसी कामयाबी दिलवाई है। बेशक ताकतें उनकी हैं और जो खुदा हमारा है, और यही आज तालिबान की कामयाबी में ये देखने को मिला। जब तालिबान सदारती महल में दाखिल हुए तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उन्होंने तिलावत करवाई और वहाँ पर बाकायदा तिलावत की गई, और उस तिलावत के दौरान तमाम जो वहाँ पर तालिबान मौजूद थे उनकी आंखों में आंसू थे, आंखें अश्कबार थीं। और उसके बाद जो दूसरा काम किया गया, वो जो अफ़गान अशरफ गनी की हुकूमत थी उसके जो झंडे थे, जो फ्लैग्स थे, वो तमाम महल से उतार लिए गए, अंदर से और बाहर से। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन फ्लैग्स को उतारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि अगर ऊपर से कोई आकर कब्ज़ा करता है तो वो उनके फ्लैग्स को पैरों तले रौंदता है, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और उसकी एक वजह यह भी है कि चूँकि उन फ्लैग्स पर अफ़गानिस्तान का नक्शा बना हुआ था, तो चाहे जो भी हो इन लोगों ने तालिबान के बच्चे मारे हों, लेकिन उस झंडे पर तो अफगानिस्तान का नक्शा बना हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको पैरों तले रौंदा नहीं है, उसको जलाया नहीं, बल्कि बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसको लपेटा और उसको फिर साइड पर रखा। तो तालिबान की ये जो फतह है ये दरअसल इस्लाम की फतह है और ये इस्लाम की कुव्वत की अक्कासी है। और उस जो इंडियन एंकर थे उसका सवाल तो ठीक था कि लाखों के आगे हज़ारों कैसे जीत गए, तो शायद उसे ग़ुज़वा बदर का नहीं पता। हमारी तो ये तारीख़ रही है कि जब भी ईमान का जज्बा होता है तो फिर उनकी मदद के लिए फ़रिश्ते भी उतर आते हैं, और यही ईमान का जज्बा है और यही इस्लाम की ताकत है। ये मुमकिन नहीं था, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक तरफ पूरी दुनिया हो और उसकी इतनी बड़ी ताकतें हों, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हों जिनके पास कोई ताकत ना हो, कोई वसाइल ना हो, लेकिन एक चीज़ जो उनके पास थी जिसने उन्हें ज़िंदा रखा और कामयाबी दिलवाई, वो उनका ईमान था और इस्लाम के लिए उनकी कमिटमेंट थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचा। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचा तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सोचा। उन्होंने सोचा कि इस्लाम का झंडा हर तरफ लहराए, हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराए, हर तरफ अल्लाहु अकबर का नारा गूंजे, और यही चीज़ थी जिसने तालिबान को फतह दिलवाई। और आज दुनिया इस पर हैरान है और सवाल उठा रही है कि ये कैसे हो गया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बातें आपकी समझ में आने वाली नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। मज़ीद इस हवाले से अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया तक ये पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।